हेलो दोस्त नमस्कार। आप लोगों के साथ एक वीडियो को साझा करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ सूचना के साथ। तो कई बच्चे जो बाहर हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो कि क्लास रेगुलर नहीं करते हैं, तो वो लोग ने सोचे कि इस बार हम आप लोग का नंबर देंगे सही से। ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे द्वारा तो नहीं होता है ऐसा। अगर पहली बात तो आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि जो बीटी के जो चेयरमैन थे, जो उन्होंने उनको दूसरे व्यक्ति ने भाग ग्रहण किया है, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह नए बने हैं बीटी के अध्यक्ष। तो वो अब अलग प्रोसेस होगा। जैसे कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म 26 तारीख से भरे जाना था, नहीं भरा नहीं गया था, तो एग्जामिनेशन डेट उसको बढ़ा दिया गया है और 1 तारीख से आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। लगभग 6 तक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म या 7 तक भरा जाएगा। ठीक है, आगे डेट एक्सटेंड होगा कि ये नहीं जानकारी। सभी बच्चों से मैं आग्रह करता हूँ कि सभी लोग अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे। वो 420 रुपया आपका एग्जामिनेशन फॉर्म लगेगा, वो आप भर के विद्यालय में आप जरूर जमा करिए। अगर जमा नहीं करते तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, ये बात नोट कर लीजिएगा। कोई इस पर रिस्पॉन्सिबल, मैं आपको ग्रुप के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, तमाम कई चीज़ों के माध्यम से आप लोगों को ये सूचना देता हूँ। दूसरी बात कि अगर कोई बैग है तो बैग का चार्ज भी उसी में लगेगा। हाँ, ये फीस रिफंडेबल हो जाती है, विद्यालय आपका रिफंड कर देगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, रही बात स्कॉलरशिप के बाद, स्कॉलरशिप का फॉर्म आप लोग सभी लोग ओपन हो गया है, तो आप सभी लोग फॉर्म भर दें, सारा डॉक्यूमेंट के साथ आप लोग जमा करें। और दूसरी बात कि उसके लिए जब फॉरवर्ड विद्यालय होगा तो आपका थंब लगेगा, तो कंपलसरी है कि आप जब भी आए तो कंप्लीट लेकर आए और वो थंब लगेगा, तभी वो फॉरवर्ड हो पाएगा। ठीक है, और इसके डेट को पूछने तक कब तक है, तो अभी 15 दिसंबर तक वो चीज़ चलता है। लेकिन अगर आप पहले नहीं करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो 10 दिन के अंदर अंदर ये सब काम हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, दूसरी बात एग्जाम देने की बात चल रही है, तो एग्जाम आपका 16 नवंबर से होने वाला था, बट 16 नवंबर से ना होकर मुझे लगता है 20 नवंबर से आपका एग्जाम होगा। ये कंफर्म है कि 20 नवंबर तक आपको कुछ ना कुछ नोटिस आ जाएगा। थोड़ा नए चेयरमैन आए तो इसलिए हो सकता है थोड़ा सा 2-4 दिन डिले हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई फर्स्ट ईयर का लड़का है, सेकेंड ईयर का लड़का है, थर्ड ईयर का लड़का, जो भी लोग हैं, सबकी क्लास प्रॉपर चल रही है। अगर जो विद्यालय नहीं आ रहा है, जो क्लास नहीं कर रहा है, तो ये मत सोचे कि हम उसका प्रैक्टिकल में, सेशनल में अच्छा नंबर उसको दे। अगर अटेंडेंस कम होगा तभी हम उसको कॉलेज से उसको फॉलो नहीं करने देंगे, ये बात भी नोट कर लेगा। ये अब तक मान लीजिए टीचर 1-2 लोग नहीं थे तो क्लास नहीं चल रही थी प्रॉपर, तो उस चीज़ को ध्यान में रखा गया था। तो अब क्लास आपका प्रॉपर चल रहा है, तो आप उस चीज़ को ध्यान दीजिए। नहीं तो एक भी बच्चा अगर आएगा तो पूरी सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा, उससे कोई जिम्मेदारी नहीं होगा कि बाद में आप आए कहिए कि हमारा क्लास नहीं चला, ये नहीं, और नोट्स PDF नहीं। दूसरी बात, सभी बच्चे एक बात को ध्यान दें कि अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है या मेरे से जानकारी लेना है, तो आप 10 बजे से 3 बजे के बीच में ही आप कोई मैसेज या कॉल कर सकते हैं। उसके बीच में कोई भी मैसेज या कॉल नहीं। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसी के बीच में आप लोग करेंगे। ठीक है, ये बात आप लोग को बेहद तरीके से ध्यान देंगे। ये दिन में होगा। ये एक यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, दिन में ही अपना सुबह 10 बजे से जो ड्यूटी का पीरियड रहता है उसी टाइम आप लोग कॉल करके इसको बात करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोग कुछ तक समझ में आया। मैं बहुत कुछ लिखने के प्रयास नहीं, बस छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था, इसीलिए मैं इस चीज़ को बताया हूँ। और रही बात 2024 वाले मार्कशीट को लेकर बहुत परेशान है, बार बार कॉल महसूस करते हैं, क्योंकि मार्कशीट जल्द ही 10 दिन के अंदर अंदर विद्यालय पे आ जाएगी, ऐसा मैसेज आया है। बशर्ते वहाँ से हो गया है, शिफ्ट हो गया होगा। बाकी अगर कोई चीज़ रुकता है तो आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिएगा एक बार, मैनेजमेंट जो कहता है आप वो शिफ्ट करिए। तो चलिए, यही बात हम आप लोगों को समझाना था। बाकी आपका रेगुलर क्लास अगर 1 तारीख से, एक बात नोट कर लीजिएगा, अगर 1 तारीख से अगर कोई लगातार अगर एब्सेंटी किसी का होता है तो उसी की बेस पे उसका नंबर दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। कल के दिन कोई आके ऑब्जेक्शन नहीं करेगा कि सर मेरा नंबर आपको 5 नंबर कम दिए कि 5 नंबर अधिक दिए, ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है, ये मत सोचिए चलिए 5 नंबर कम ही मिलेगा ना, क्या दिक्कत है। तो ये 5 नंबर आपका डिसाइड करता है कि आपका परसेंटेज कैसे बनेगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप लोग बेहतर तरीके से ध्यान देंगे। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करते हूँ। बाकी आप लोग को ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। तो चलिए, मैं इसी के साथ, जो भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किया तो, किसी को इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो। चलिए, जय हिंद।